बात करेंगे हाउ टू फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन एवरी आइटम इन गिवन लेविस स्ट्रक्चर यूजिंग फॉर्मूला एंड ऑल्सो बाय यूजिंग ट्रिक। तो क्लास सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। सो फॉर्मूला टू फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन गिवन आइटम इन लेविस स्ट्रक्चर। सो फॉर्मल चार्ज ऑन एन आइटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री आइटम। तो क्लास वो आइटम अगर फ्री आइटम होगा, एलिमेंटल स्टेट में होगा, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उस आइटम के पास उस स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर में कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास उस आइटम के पास कितने बॉन्डिंग या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन गिवन आइटम इन लेविस स्ट्रक्चर। तो क्लास लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, तो आप वहाँ पर रेफर कर सकते हो हाउ टू ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो क्लास सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ओजोन का। तो यहाँ पे हमारे पास ये ओजोन का लेविस स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो मैं हर एक ऑक्सीजन को नंबर देता हूँ, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3। तो क्लास ऑक्सीजन नंबर 1 का हम लोग फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। तो क्लास फॉर्मूला देखेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2,6, तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग ऑक्सीजन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री आइटम 6 माइनस प्लस इस ऑक्सीजन नंबर 1 के पास आप देख सकते हो 2 और 2 टोटल 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। 2 लोन पेयर मतलब 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस आप ऊपर फॉर्मूला देखिए हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 1 के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखोगे आप तो 1 2 3 एंड 4, तो उसके पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है। तो क्लास इफ यू पुट इन द फॉर्मूला 6 माइनस 4 माइनस 2, तो क्लास ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज आएगा 0। तो ऑक्सीजन नंबर 1 हैज़ फॉर्मल चार्ज 0। ओके, ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करते हैं ओजोन में। तो क्लास ऑक्सीजन नंबर 2, तो ऑक्सीजन फ्री स्टेट में एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, तो 2,6, तो फ्री स्टेट में वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस ऑक्सीजन नंबर 2 के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, एक लोन पेयर मतलब 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस हाफ फॉर्मूला से जाएंगे तो इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3, ऑक्सीजन नंबर 2 के पास 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लास फॉर्मूला में इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 6 माइनस 2 माइनस 3, तो आता है 1, कैन से +1। तो ऑक्सीजन नंबर 2 के ऊपर फॉर्मल चार्ज है +1। ओके, बाद ऑक्सीजन नंबर 3 की बात करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल में। तो थर्ड आइटम, तो ऑक्सीजन फ्री स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6 माइनस आप देखोगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2 4 एंड 6 माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर बॉन्डेड और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दीज आर 2। ऑक्सीजन नंबर 3 की बात करते हैं आप तो सब्स्टिट्यूट 6 माइनस 6 माइनस 1, तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 3 पे फॉर्मल चल जाएगा -1। तो क्लास ओजोन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन नंबर 1 के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है, ऑक्सीजन नंबर 2 के ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 है एंड ऑक्सीजन नंबर 3 के ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 है। तो क्लास टोटल चार्ज 0 +1 एंड -1। तो ओजोन इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ओजोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्लस यही चीज़ अगर आपको फॉर्मूला से नहीं करना है और ट्रिक्स से यूज़ करना है, फॉर्मल चार्ज फाइंड करना बहुत फास्ट, तो देखते हैं ट्रिक्स से हम लोग कैसे कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन एवरी आइटम। तो क्लास वापस मैं नंबर बताऊँ ऑक्सीजन 1 2 एंड 3, और आइटम नंबर 1 आइटम नंबर 2 आइटम नंबर 3 इन ओजोन। तो क्लास ओजोन आइटम नंबर 1 की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है, तो वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। पर क्लास आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन नंबर 1 के सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो क्लास उसके सराउंडिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स है और उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लास
यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 1 पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, ओजोन में ऑक्सीजन नंबर 1 पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन 2 की बात करते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन नंबर 2, तो फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। उसके अराउंड देखेंगे हम लोग तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके अराउंड है 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर उसके सराउंड में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लास उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो 6 होने चाहिए थे, पर उसके पास सिर्फ 5 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ऑक्सीजन नंबर 2, तो उसका फॉर्मल चार्ज आएगा +1। तो हमने देखा था एटम नंबर 1 का 0, एटम नंबर 2 का +1। क्लास एटम नंबर 3 की बात करते हैं, ओजोन में ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। तो क्लास ऑक्सीजन फ्री स्टेट में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पर इस ऑक्सीजन में थर्ड में ओजोन में उसके सराउंडिंग में अराउंड 1, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लास ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पर इस ऑक्सीजन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा तो उसके बाद फॉर्मल चार्ज आएगा -1। ईजी है। तो क्लास में हर एक आइटम को नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। तो क्लास स्ट्रक्चर में 4 आइटम है और हमें हर एक का चार्ज फाइंड करना है, फॉर्मल चार्ज। तो क्लास एटम नंबर 1 में आप देखोगे, सो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6, तो इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इन फ्री आइटम 6 है, माइनस उसके देखोगे तो 2 4 और 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, -12 इंटू, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। सो इफ यू पुट इन द फॉर्मूला 6 -6 -1, तो फॉर्मल चार्ज ऑन आइटम नंबर 1 इज -1। तो इस आइटम के ऊपर, आइटम नंबर 1 के ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 है। आइटम नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्लास ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस उसके अराउंड देखोगे आप तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 2 एंड 2 4, -12 इंटू, ओके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड है 1 2 3 4, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, सब्स्टिट्यूट 6 -4 -2। तो क्लास आइटम नंबर 1 पे, आइटम नंबर 2 पे सॉरी, फॉर्मल चार्ज है 0। तो आइटम नंबर 2 पे फॉर्मल चार्ज आपको मिलेगा 0। तो आइटम नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज था -1, आइटम नंबर 2 पे फॉर्मल चार्ज है 0। आइटम नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्लास आइटम नंबर 3 ऑक्सीजन ही है, और वैलेंस शेल में उसके फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस उसके अराउंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 2 4 एंड 6, -12 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड देखोगे तो 1 एंड 2। So if you substitute 6 -6 -1, तो फॉर्मल चार्ज ऑन आइटम नंबर 3 विल बी -1। ओके, आइटम नंबर 4 दैट इज कार्बन सेंट्रल आइटम, उसका हम लोग फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। तो क्लास कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, फिर 2,4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन आर 4, माइनस आप देख सकते हो इस कार्बन के पास एक भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, तो 4 -0, -12 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, तो द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हियर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 8। So formal charge on carbon will be 4 - 4, that is equal to 0। तो एटम नंबर 4 पे फॉर्मल चार्ज है 0। तो क्लास इफ़ यू सी द टोटल चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल और दिस स्पीशी, तो एटम नंबर का -1 फॉर्मल चार्ज, 2 का 0, 3 का -1 एंड 4 का भी 0। तो नेट चार्ज ऑन दिस स्पीशीज -2। सो क्लास कार्बोनेट आयन
ये है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज है -2। ओके, सो क्लास अगर हम लोग इसको ट्रिक से करना चाहते हैं तो आइटम नंबर 1 देखिए, ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में एटॉमिक नंबर 8 है, तो वैलेंस शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर उसके अराउंड देखोगे आप ऑक्सीजन आइटम नंबर 1 के, तो उसके अराउंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर उसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसलिए ऑक्सीजन आइटम नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज -1 है। तो इस स्ट्रक्चर में आइटम नंबर 1 विच इज़ ऑक्सीजन कैरी फॉर्मल चार्ज -1। ठीक है, आइटम नंबर 2 देखते हैं। तो आइटम नंबर 2 भी ऑक्सीजन नहीं है, फ्री स्टेट में, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर इस स्ट्रक्चर में उसके अराउंड देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, मतलब फॉर्मल चार्ज का 0 होगा। तो आइटम नंबर 2 का फॉर्मल चार्ज 0 है, आप देख सकते हो। ओके, क्लास आइटम नंबर 3 अगेन ऑक्सीजन, फ्री स्टेट में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर इस केस में यहाँ पे आइटम नंबर 3 में ऑक्सीजन के पास उसके अराउंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 होते हैं, पर उसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसलिए ऑक्सीजन नंबर 3 आइटम नंबर 3 के ऊपर फॉर्मल चार्ज है -1। प्लस आइटम नंबर 4 देखते हैं, जो कार्बन है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और देखोगे उसके अराउंड, कार्बन के अराउंड आप देखोगे तो देर आर 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लास अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन दैट इज आइटम नंबर 4 के ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, उसका फॉर्मल चार्ज होगा 0। ओके, तो क्लास एक चीज़ याद रखना, हमेशा निगेटिव चार्ज कॉर्नर आइटम्स पे आता है और पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल आइटम पे आता है। देखोगे आप ओजोन में, तो ओजोन के केस में पहला एग्जांपल देखा था ओजोन, तो ये सेंट्रल आइटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कॉर्नर आइटम के ऊपर निगेटिव चार्ज। अगर कोई चार्ज है तो याद रखो, हमेशा अगर चार्ज है तो सेंट्रल आइटम पे और हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा, और कॉर्नर आइटम के ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज होगा। अगर चार्ज है तो सेंट्रल आइटम पे निगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, और कॉर्नर आइटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। क्लास नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, NH4 फॉर्मल चार्ज देखते हैं। तो क्लास यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग नंबर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो हमने नंबर दिया 1 2 3 4 और 5, हर एक आइटम को लोग फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। तो क्लास हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब देखोगे हाइड्रोजन नंबर 1, आइटम नंबर 1, उसके अराउंड कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं दिख रहा आपको हाइड्रोजन के ऊपर, तो 0 -12 फॉर्मूला से जाएंगे तो। और क्लास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हियर आर 2, सो पुट इन द फॉर्मूला, सो 1 -0 -1, तो फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन विल बी 0। तो क्लास आइटम नंबर 1 2 3 4 ऑल आर आइडेंटिकल, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आइटम नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज 0, 2 पे 0, 3 पे 0, एग्जैक्टली सेम कंडीशन में चारों, तो सबका फॉर्मल चार्ज आएगा 0। और नाइट्रोजन की बात करते हैं, आइटम नंबर 4, तो क्लास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 2,5, तो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 -12 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो अराउंड नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन आर 8। So 5 -0 -4 दैट इज +1। तो इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज है +1। मैंने आपको बोला था कि फॉर्मल चार्ज सेंट्रल आइटम पे हमेशा पॉजिटिव ही आता है, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो याद रखो अगर सेंट्रल आइटम में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कुछ गलती हो रहा है आपसे। तो क्लास, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आया +1, तो क्लास यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे टोटल चार्ज हर एक 4 हाइड्रोजन का 0 + 0 + 0 + 0 और नाइट्रोजन का +1, तो चार्ज टोटल चार्ज ऑन दिस
स्पीशीज इज +1, तो क्लास दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन, जिसका चार्ज कितना होता है +1, NH4+ लिखते हैं हम लोग इसको। ओके क्लास, अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ ना करके डायरेक्ट फॉर्मल चार्ज फाइंड करना चाहें ट्रिक से, तो क्लास बहुत सिंपल है। क्लास हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के अराउंड सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अराउंड भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज फॉर्मल चार्ज 0। तो प्लस आप कैलकुलेट करोगे तो हर एक हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 आएगा ट्रिक से। ओके नाइट्रोजन की बात करते हैं। प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 2,5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इफ़ यू सी अराउंड नाइट्रोजन देयर आर 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, पर उसके अराउंड सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा +1। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, एटम्स का नंबर देते हैं 1, 2, 3, 4। तो एटम नंबर 1 ऑक्सीजन है, फ्री स्टेट में उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस उसके अराउंड 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, -12 इंटू 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, सो 6 -4 -2 0। तो ऑक्सीजन नंबर 1 कैरी फॉर्मल चार्ज 0। आइटम नंबर 2 देखते हैं। अगेन ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट 6, माइनस आइटम नंबर 2 में आप देखोगे, सो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2, 4 एंड 6, -12 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2, so formal charge will be -1। तो एटम नंबर 2 कैरीज माई फॉर्मल चार्ज -1। एटम नंबर 3 देखते हैं। अगेन ऑक्सीजन इन फ्री स्टेट, इन फ्री आइटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6, माइनस यहाँ पे आप देखोगे तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, 4 एंड 6, -12 इंटू नंबर ऑफ bonding electrons are 2, so again oxygen number 3 carries formal charge -1। सल्फर की बात करते हैं, एटम नंबर 4। तो सल्फर एटॉमिक नंबर इज 16, 2,8,6। तो वैलेंस शेल ऑफ सल्फर इन फ्री स्टेट और फ्री आइटम ऑफ सल्फर contains 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, सो 6 माइनस आप देखोगे यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8 है, सो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर विल बी 0। तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज यहाँ पे 0 आएगा, आइटम 4 का फॉर्मल चार्ज यहाँ पे 0 आएगा। तो क्लास इस स्पीशी पे टोटल चार्ज आइटम नंबर 1 का चार्ज 0, प्लस आइटम नंबर 2 पे फॉर्मल चार्ज -1, आइटम नंबर 3 पे फॉर्मल चार्ज -1 और आइटम नंबर 4 पे फॉर्मल चार्ज 0। तो नेट चार्ज ऑन दिस स्पीशी इज -2, सो दिस इज सल्फाइड आयन SO3 2- हैविंग -2 चार्ज। ओके क्लास, अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ ना करें डायरेक्ट ट्रिक्स से देखते हैं, तो क्लास आइटम नंबर 1 ऑक्सीजन है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर उसके अराउंड आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन आइटम नंबर 1 विल बी 0। सेकेंड आइटम अगेन ऑक्सीजन, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर उसके अराउंड आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो फॉर्मल चार्ज ऑन आइटम नंबर 2 इज़ -1। ओके अगर आइटम नंबर 3 देखते हैं, अगेन ऑक्सीजन वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए होते हैं,
पर उसके अराउंड देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आइटम नंबर 3 पे भी फॉर्मल चार्ज आएगा -1, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। वैलेंस शेल में जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन है। प्लस सल्फर एटॉमिक नंबर 16 2,8,6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड इफ यू सी अराउंड सल्फर देयर आर 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आइटम नंबर 4 पे फॉर्मल चार्ज 0 है, सल्फर पे कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर इज़ 0। प्लस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं NO3, यहाँ पे जो ड्रॉ किया हम लोगों ने। तो प्लस यहाँ पे नंबर देते हैं आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4। तो प्लस आइटम नंबर 1 ऑक्सीजन फ्री स्टेट में, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, -1 2 3 4 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, -12 इंटू 1 2 3 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 6 -4 -2। So formal charge on atom number 1 will be 0. आइटम नंबर 2 देखते हैं। प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास 2 4 और 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन नंबर 2 के पास 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, -12 इंटू देयर आर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। So formal charge on atom number 2 will be -1. That's exactly same way you can find formal charge on oxygen number 3 will be also -1. नाइट्रोजन की बात करते हैं। प्लस नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7 2,5, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हो इस नाइट्रोजन के अराउंड एक भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। और नाइट्रोजन के देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है। तो प्लस 5 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, -12 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8 है। सो 5 -0 -4। तो नाइट्रोजन कैरी फॉर्मल चार्ज +1, तो यहाँ पे नाइट्रोजन में फॉर्मल चार्ज +1 है। तो क्लास इस पूरे स्पीशी के ऊपर नेट चार्ज देखोगे तो आइटम नंबर 1 का 0, आइटम नंबर 2 का -1, आइटम नंबर 3 का -1 और आइटम नंबर 4 का 0, सॉरी आइटम नंबर 4 का +1। सो नेट चार्ज ऑन दिस स्पीशीज +1, तो दिस इज सॉरी नेट चार्ज ऑन दिस स्पीशीज आई एम रियली सॉरी -1। So the species NO3 minus nitrate ion carries -1 charge. Okay. प्लस अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ ना करें और डायरेक्ट ट्रिक से देखें तो क्लास आइटम नंबर 1 ऑक्सीजन है, उसके पास फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। और उसके अराउंड आप देखोगे तो देयर आर 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं और अराउंड भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन आइटम नंबर 1 इज 0। आइटम नंबर 2 देखते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर आप यहाँ पे देखोगे तो उसके अराउंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन आइटम नंबर 2 इज़ -1। प्लस आइटम नंबर 3 देखते हैं। अगेन ऑक्सीजन है, उसके पास फ्री स्टेट में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर उसके अराउंड आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी इसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बस एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए आइटम नंबर 3 के ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर उसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आइटम नंबर 3 पे फॉर्मल चार्ज -1 है। आइटम नंबर 4 नाइट्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में
फ्री स्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर उसके अराउंड आप देखोगे तो नाइट्रोजन के अराउंड आप देखोगे तो देयर आर 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन है। तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कम है नाइट्रोजन के पास, और वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर उसके अराउंड सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो नाइट्रोजन में फॉर्मल चार्ज यहाँ पे आपको आया +1। तो क्लास एक एग्जांपल आप होमवर्क के लिए लो। तो क्लास आपको इस स्ट्रक्चर में हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है। सिंपल एग्जांपल है, आप ट्राई करो। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड फॉर्मल चार्ज यूजिंग फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग ट्रिक। थैंक यू।